हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं, क्या गाइडेंस यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स हमें देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। 3 कार्ड्स निकल के आ गए हैं। देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, एक ऐसा इंसान जो मेहनती, अपनी मेहनत पे भरोसा करने वाला इंसान, लेकिन सच्चा इंसान, लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला इंसान, कभी किसी को ना धोखा देना, बहुत सच्चाई सफाई से सीधा सीधा जिंदगी जीने वाला इंसान यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अपने काम से रखने वाला इंसान, कोई पॉलिटिक्स नहीं। ऐसे इंसान के जीवन में इतने बड़े बड़े टावर, ये इंसान अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े खतरों से लड़ा है, जबकि ये बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। पैसे के लिए इसने मेहनत बहुत की है, जिसकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन ये इंसान कभी भी पैसे के लिए बिकाऊ नहीं हुआ। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। पैसे के लिए कभी इसने अपने ईमान को बेचा नहीं, चाहे जितनी भी मुश्किलें आई, रास्ते में जितने भी रोड़े आए। कुछ लोगों ने, देखिए, ये जो भी इंसान है ना, बहुत खूबसूरत इंसान हो सकते हैं ये, अंदर से भी बाहर से भी, इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे। एक यंग एज हो सकती है इनके जीवन में। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मेरे व्यूअर्स, आपके जीवन में या जिनकी भी एनर्जी मैच कर रही है, यहाँ पे काफी मुश्किलों का सामना किया आपने, और इस मुश्किलों का सामना करते हुए लोगों ने भी आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपके जीवन में मुश्किलें बार बार खड़ी की गई हैं, यहां तक कि जिनके लिए आप हमेशा खड़े रहे हैं, उन लोगों ने भी आपकी मदद नहीं की है। आपको इस मुश्किलों में जूझता हुआ छोड़ दिया गया है। आप जानो, आपका काम जानो। बहुत आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। आपने हालांकि किसी से मांगा नहीं है कोई हेल्प, लेकिन ये सारी चीजें देखते हुए कि आप कितने मुश्किल भरे दौर से इस समय गुजर रहे हैं, तो जो आपके साथ बने हुए थे रिलेशन में या फ्रेंडशिप में या जैसे भी, उन्होंने देखते हुए भी अपने नजरें फेर ली, और जितना हो सका, इसमें से तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जितना हो सका और आपके जीवन में इन्होंने मुश्किलें खड़ी की। कितनों ने ये सोचा हो कुछ मदद करते हैं फिर गलत फायदा उठाएंगे, लेकिन आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही सीधे सच्चे, बहुत प्योर सोल है आपकी। आपने कईयों के इरादों को भी भाप लिया कि कौन किस इरादे से आपसे बात कर रहा है। आपने अपनी जिंदगी के टावर को फेस करते हुए मेहनत करना ही उचित समझा। आपकी पूरी जिंदगी तहस नहस हुई है। टावर बहुत बड़ा गिरा आपके जीवन में, बहुत बड़ा किसी प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं, यहाँ निकले हैं। निकलने के बाद आपने
थोड़े से आपके पास पैसे रहे होंगे, जहां एक पेंटिकल से आपने मेहनत करके इतना टावर खड़ा किया पैसों का। ये देखिए, ये आपके मेहनत और आपके हिम्मत का ही फल था। जगह जगह पे लोगों ने आपको, आपके काम को नीचा भी दिखाया, यहाँ पे नीचा भी दिखाया कि अरे आप तो बड़ा छोटा काम करते हैं। और जो बहुत बड़े आपके जीवन में बहुत बड़े, अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझते रहे होंगे, वो आपसे बात करना भी बहुत ही नीच समझते थे, खुद को समझने लगे। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप खुदा के बंदे हैं, यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है। आप ये जानते हैं कि मुझे मेरे ईश्वर ने जो दिया वो मैं कर रहा हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। आपने इस टावर को ना ईश्वर की मर्जी समझ के स्वीकार किया और अपने जीवन में आप आगे बढ़े। ये टावर आपके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग हो सकता है, पैसे के रिगार्डिंग। यहाँ पे पेंटिकल्स है और यहाँ पे कप्स है, यानी कि या तो आपका रिलेशन टूटा है, रिलेशन में आपके ऊपर जब ये रिलेशन टूटा ना, या फिर रिलेशन में ब्रेकअप हुआ, दूरियां आई, तो बहुत सारे इल्जाम आपके ऊपर लगे होंगे, गंदे गंदे, जहां पे आप मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं बचे होंगे। जो चीजें आपने जिंदगी में सोची नहीं, वो भी आरोप आपके ऊपर लगे होंगे या लोगों ने लगाए होंगे। यहां पे देखिए, बहुत कुछ आपसे छीनने की भी कोशिश की गई है। और रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, और यहाँ पे देखिए, पैसे के लिए और रिलेशन के लिए दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड मुझे लग रहा है। यहाँ पे रिलेशनशिप में झगड़ा हुआ तो आपके पार्टनर ने आपसे पैसे का हिस्सा ले लिया, प्रॉपर्टी का हिस्सा हो सकता है, इन्होंने मांगा हो या ले लिया हो, या जबरदस्ती आपसे ले लिया गया हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा। यही बहुत बड़ा टावर आपके जीवन में आया, यानी कि आपने सब कुछ स्वीकार किया। कोई मुंह मोड़ के चला गया आपसे और बहुत तकलीफ दे के चला गया। ये कभी सोचा नहीं कि इस रिलेशन में कभी उसने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, कभी आपसे प्यार किया था, लेकिन पैसे का इतना लालच कि रिलेशन छोटा पड़ गया। जिसने कभी आपसे प्यार किया ना, आपको इस हालत में कोई छोड़ के गया। ऐसा पत्थर दिल कोई बन गया कि आपको इस हालत में छोड़ने के लिए भी कोई राजी हो गया। और मैटर पैसा, यानी पैसा भारी पड़ गया रिलेशन के ऊपर। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत ही सैड एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है। एक ऐसी परेशानी में, एक ऐसे टावर मोमेंट आपके जीवन में किसी ने गिरा दिया। देखिए, मुझे एक चीज और दिख रहा, आपके रिलेशनशिप में बाहर के लोगों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। लोगों ने आपके रिलेशन को तोड़ने में या उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने में बाहरी लोगों का बहुत हाथ रहा है। और ये तकलीफ, जो कभी आपके प्यार में उसने अपना कप आपको ऑफर किया, प्यार किया, आज लोगों के सिखाने में, लोगों के इन्फ्लुएंस में किसी ने आपको इसी प्यार में पैसे के कारण इतना दुख दर्द दे दिया। देखते हैं और क्या कहानी निकलती है डिवाइन। घर में आग लग गई, आपके सुंदर सा रिलेशन था, यहाँ पे खराब हो गया। ये किसी के लिए, सबके लिए नहीं होगा, पर किसी किसी के लिए ये है। घर में आग लग गई, बिजलियां गिर गई, एक सुंदर सा रिलेशन, सारा प्यार खत्म हो गया और उसमें बीच में पैसा आ गया। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए यहाँ पे आपकी हालत बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे खराब भी लग रही है। एक तो धोखे से आप बहुत दुखी, दूसरे आपके बहुत सारी चीजें, इमोशंस आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा, धोखे का दर्द, दुख, गम, और आप बहुत जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। फिर से जो टावर आपके जीवन में गिरा है अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, आपके लाइफ में बहुत तेजी से ये टावर गिरा है, आप शायद संभल भी नहीं पाए हैं। अंदर अंदर बहुत सारे
खिचड़ी पक रही थी, आपको कुछ भी पता नहीं था। ये जो आपका पार्टनर है ना, देखिए किसी के लिए सबके लिए नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। आपके पार्टनर ने आपके रहते हुए किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया और आपको कुछ भी नहीं पता था। ये सारे टावर आपसे छुटकारा पाने के लिए किए गए थे। ये एक खेल रचा गया था और ये कब आपके पार्टनर ने किसी और को ऑफर किया और आपसे प्रॉपर्टी, पैसे का भी हिस्सा मांगा गया या ले लिया गया होगा। तो बहुत तेजी से आपके जीवन में ये टावर गिरा, आपको कोई भनक नहीं थी, आपको पता भी नहीं था। यहाँ पे देखिए किसी के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत तेजी से कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही कंजूस टाइप का इंसान होगा, किसी की नीयत, किसी का ईमान डोल गया है। यानी कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा लालची किस्म का है, आपके पैसे पे किसी की बहुत तगड़ी नज़र है। ये रिलेशनशिप में देखिए कोई इंसान अभी हाल फिलहाल में अगर आपके लाइफ में किसी ने एंट्री मारी है ना, तो इसका नीयत आपके पैसे पे है। देखिए किसी से आपका अगर नया नया यहाँ पे प्यार शुरू हुआ है ना, नया नया रिलेशनशिप अगर बन रहा है, तो आपके पास पैसे हो सकते हैं और ये इंसान आपके जीवन में पैसे के कारण इसने एंट्री मारी है और इसने आपको बहुत लव शो किया है, अपना कप शो किया है और आपको ऐसा लगा है कि ये बहुत ही प्यारा इंसान है। ये आपके जीवन में एक लवर की तरह आ रहा है, आपके जीवन को सजाने संवारने आ रहा है, पर नहीं, यहाँ पे इसकी नीयत आपके पैसे पे है। एसेट होगा, पैसा होगा, जो कुछ भी है, आपकी मेहनत की कमाई पे कोई हाथ साफ करने के इरादे यहाँ पे रख रहा है, जो मुझे दिख रहा है। ऐसे इंसान से आपको बहुत ज़्यादा बचना है और ये अभी अगर ये हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इस रिलेशन को, 5 से 6 महीने या 8 महीने ऐसे हुए होंगे, कोई आपके लाइफ में आया है, किसी ने एंट्री मारी है। आप इसकी नीयत को भांप नहीं सकते। बहुत चालाक इंसान है ये, जो भी है, कंजूस है, चालाक है, जेब से पैसे नहीं निकलते इस इंसान के और लोगों को बहुत हिदायत देता है, लेकिन खुद एक नंबर का कंजूस इंसान हो सकता है। इसकी नज़र आपके दौलत, धन जो भी है आपके पास, उस पे है। गोल्ड डिगर टाइप्स अगर मैं बोलूं तो ऐसा इंसान है। और यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, किसी को कर्मा, बहुत जबरदस्त कर्मा, यहाँ पे टावर कहनी चाहिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए किसी ने ना पास्ट में आपके जीवन में बहुत सारे खतरे, बार बार आपके जीवन को खतरे में डाला। अब ये हो सकता है जो टावर मुझे दिख रहा है, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया हो, जिसके कारण मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर किए गए हैं, पैसे के कारण, रिलेशनशिप के कारण किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे दिख रहा है कि आप इस टावर से बरोबर लड़े हैं, पूरी आपने लड़ाई लड़ी, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। आप अकेले ही यहाँ पे बार बार आपके ऊपर ये जो डार्क एनर्जीज का अटैक हुआ है ना, साइकिक अटैक्स आपके ऊपर डाले गए, आप अकेले ही लड़ते लड़ते आज लोग ये देख रहे हैं ना कि आप मजे हुए यहाँ पे खिलाड़ी बन चुके हैं। आज आप ऐसे ताकतवर बन चुके हैं, किसी से भी अकेले ही आप मुकाबला कर सकते हैं। ये एक चीज ऐसा है कि लोगों ने आपका साथ छोड़ा, आपके जीवन में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया और ये टावर मूवमेंट आपके दुश्मनों ने, जिनसे आपके रिलेशनशिप बिगड़े, उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक मल्टीपल टाइम्स किए। लेकिन यहाँ पे ये कोई आपका कार्मिक रिलेशन रहा होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, 10 नंबर का कार्ड। तो यहाँ से आपका देखिए जितना भी आपने बुरा समय फेस किया, जितना भी आप लड़े हैं अकेले इस टावर से, इस ब्लैक मैजिक से, आप उतने ही ज़्यादा शाइन करते गए। मैंने यही बताया था, बहुत काइंड हार्टेड इंसान आप हो सकते हैं। हर क्योटिक सिचुएशन को आपने, जो भी आपके तरफ तूफान बन के जो भी सिचुएशन आया, उसका सामना आपने बहुत बहादुरी से और अकेले किया। किसी से ना आपने पैसे में हेल्प मांगी, ना ही रिलेशनशिप का रोना किसी से रोया। ये कार्मिक थे आपके जीवन में। तो ये आपने जीवन में जितना ही आपके बैड लक लाने की इन्होंने कोशिश की, यहाँ पे आपके जीवन में गुड लक आता हुआ मुझे दिख रहा है। कार्मिक साइकिल के यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है। ये कार्मिक्स थे आपके रिलेशनशिप में, इन्होंने आपके ऊपर जो टावर गिराया, आपका कर्मा था, यहाँ पे कार्मिक साइकिल एंड होती हुई मुझे दिख रही है।
तो आपकी डेस्टिनी में टर्निंग पॉइंट आ चुका है। आपका बहुत अच्छा समय, गुड लक आपका यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे आपके जीवन के जितने भी अप्स एंड डाउन्स थे ना, ये खत्म होते हुए दिख रहे हैं। आपने बड़ी ही बहादुरी से यहाँ पे मुकाबला किया। आपने अपने पार्टनर की बेवफाई को भी स्वीकार किया है। अगर वो आपसे नहीं प्यार करते, या आपसे लड़ाई झगड़े में रहते हैं, या आपसे सेपरेशन चाहते हैं, या आपकी नहीं पट रही, आपने उस चीज को भी स्वीकार किया। आपने लड़ाई नहीं किया, आप अपने काम में लगे रहे। आपके जो रिलेशनशिप में बाहरी इन्फ्लुएंस थे ना, उन सब का आपने अकेले मुकाबला किया। आपने डट के सामना किया। आज आप ना एक ऐसे पत्थर बन चुके हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता अब कि आपका काम छोटा है, बड़ा है, क्या है। कोई सोचता है छोटा है तो सोचता रहे, आपको उसका फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है ना आपने अपने दिल पे पत्थर रख लिया है, क्योंकि बहुत चोट वहां से मिली है जहां से कभी आपने सोचा नहीं था। बहुत ही कोमल आपके जीवन में, ऐसी जगह से आपके जीवन में चोट आई है जहां आपने सिर्फ प्यार महसूस किया था। कभी सोचा नहीं था कि यहां से आपको पत्थर पड़ जाएंगे। लेकिन आप अकेले ही खतरों से लड़ते लड़ते, ये टावर खतरा ही था आपके लिए, लड़ते लड़ते ना आप एक मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पत्थर बन चुके हैं। इस पत्थर को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अब आपका अच्छा वक्त आ रहा है। यहाँ पे ये आपका व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न कर चुका है आपके तरफ। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, आप रिवेंज में नहीं गए हैं, आप अपने जीवन को सुधारने में लग गए, क्योंकि आपका बहुत कुछ चला गया। पैसे बहुत सारे आपके नुकसान हो गए, चले गए। किसी ने पैसों में आपसे धोखेबाजी की है, पैसे आपके चले गए। आप यही सोच रहे हैं अब मैं अपने जीवन को सुधारूं या किसी से बदला लेने जाऊं। आप ऐसे इंसान है भी नहीं, किसी से बदला लेने वाले इस टाइप के इंसान नहीं है। आपने सहा है बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना कि बहुत लड़ाई झगड़े आपने फेस किए पास्ट में। ये आपके अपने पार्टनर से हो सकते हैं, किसी से भी जो आपका बहुत करीबी रहा होगा, या आपके फैमिली मेंबर्स, कजन्स, आस पड़ोस के किसी से बड़ा ही लड़ाई झगड़ा आपका रहा है। और इन लोगों ने भी देखिए बार बार आपके ऊपर लड़ाई झगड़े तो किए हैं, बार बार डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल किया गया है। आपको ना प्यार वार पे अब भरोसा नहीं रहा है। प्यार में भी आपको धोखा मिला, लड़ाई झगड़े मिले। आपका मनी प्रॉपर्टी का बहुत बहुत लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हर क्योटिक सिचुएशन से आपने अकेले ही फाइट किया है। और एक फाइटर बन के, अगर मैं कहूँ ना, तो आप एक फाइटर बन के निकल गए। फर्क नहीं पड़ता आपको किसी का। मैंने कहा था ना बहुत सारे डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैंने कहा आप डिवाइन ईश्वर के बच्चे हैं, बहुत ही प्योर सोल है। यहाँ पे ईश्वर ने आपके कष्ट को, आपके तकलीफों को देख के, कि आप लड़ाई झगड़े वाले तो थे ही नहीं, फिर ये सारी सिचुएशन आपके कार्मिक बैगेजेस के कारण आए। पास्ट लाइफ का कुछ आपका कर्मा बचा हुआ था जो अभी यहाँ पे रिलीज हुआ। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून इसीलिए आया है। कर्मा का बैगेजेस आपने यहाँ पे अपने रिलीज किया है। ईश्वर ने आपकी मेहनत देखा है, ईमानदारी देखी है। और जो आपके साथ एक साथ इतना बड़ा पहाड़ टूटा है ना, कि रिलेशनशिप में भी लड़ाई झगड़े, और वक्त भी आपका खराब चल रहा था, ब्लैक मैजिक भी लोगों ने किया। एक साथ बहुत सारे क्योटिक सिचुएशन आप झेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने देखा है आपको लड़ते हुए अपनी जिंदगी से, वो भी अकेले। सबने आपका साथ छोड़ा, फिर भी आप डटे रहे। आज आप इतने पत्थर बन गए हैं कि इमोशंस की तो कोई जगह नहीं आपके जीवन में है। आपको यहाँ पे ईश्वर ने प्रोटेक्ट किया है, डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड यहाँ पे किए गए हैं। इन ब्लैक मैजिक से आपको छुटकारा दिलाया गया है। आपके एनर्जी फील्ड में एंट्री नहीं होने दिया गया है। एंजल्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है इस सिचुएशन से निकालने के लिए। मैंने कहा ना, आपका बहुत सारा किसी ने लूटा है, चुराया है या ठगा है। आपका पैसा, मनी प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है। लड़ाई झगड़े में फंसाया गया है आपको, और ये एक सोची समझी चाल थी। रिलेशनशिप में भी आपको धोखा मिला है आपके पार्टनर के द्वारा। वो किसी और को उन्होंने कप ऑफर किया और ये सारी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट की।
ताकि सारा इल्ज़ाम आपके सिर पे ठोका जा सके। कोई बहुत ही विश्वासघात आपके साथ किसी ने, बहुत करीबी ने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, लेकिन यहाँ पे आप अकेले खतरों से लड़े हैं। चाहे वो ब्लैक मैजिक किया गया हो, चाहे लड़ाई झगड़े किए गए हो, कोई नहीं आपके साथ था, फिर भी आपने ईश्वर की उंगली पकड़ी है और आपने यहाँ पे सारी सिचुएशंस को अकेले ही लड़ते लड़ते, लोग अब देख रहे हैं आपको, क्या देख रहे हैं कि आप मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके हो। फर्क नहीं पड़ता आपको कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं, आप देख ही नहीं रहे, आप अपने काम में मगन हैं, आप शिद्दत से अपने जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पत्थर के ऊपर कोई कितना भी सर मारे तो उसी का सर फूटेगा। इसीलिए लोग देख रहे हैं कि आप वो पत्थर बन चुके हैं कि जो कोई सिर मारने की कोशिश कर रहा है तो अपना ही सर पकड़ के बैठ जा रहा है कि भाई आप पूरे बदल गए हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कौन आपको यश दे रहा, कौन आपको अपयश दे रहा है, कौन आ रहा, कौन जा रहा, जो घटनाएं घट गई आपने वहीं पे स्टॉप लगा दिया, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, किसी की चिंता नहीं आपको, क्योंकि आपने सबसे कट ऑफ कर लिया, कोई किसी को रखा ही नहीं कि कोई आपको आके कुछ बोल सके। तो देखिए, ईश्वर ने आपकी सहन शक्ति को देखा है कि कितना आपने अपने जीवन में सहन किया। एक साथ इतना बड़ा टावर अकेले झेलना इतना आसान नहीं होता, तो इंसान पत्थर तो बन ही जाएगा। लेकिन एक चीज, ये जो परिस्थितियां आपके जीवन में आई, ये जो टावर आया ना, इसने आपको ना एकदम से मंझा हुआ खिलाड़ी बना दिया। आपको बैड वे में नहीं, आपको ऐसा बना दिया कि अब कुछ भी आपके जीवन में आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ यहाँ पे नंबर्स हम देख लेते हैं। 8 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर एंड 7 नंबर, 21 नंबर। ओके, तो यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 555 5555 अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो आप टोटल बदल चुके हैं। एक कोमल सा दिल जिस इंसान के अंदर था, आज वो पत्थर बन चुका है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है, आप बदल चुके हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है आपके बारे में। तो ये नंबर आपको गूगल कर लेना है, 555 5555। ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है? वैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, पूरी डिटेल आपको गूगल पे मिलेगी। अभी देखते हैं कौन से मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4th मंथ, 10th मंथ, 5th मंथ एंड 8th मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके जीवन में जैसे एक नया सवेरा हो रहा है, सारे झंझटों से छुटकारा आपको मिल रहा है। और अब एज यहाँ पे देख लेते हैं। किसी की एज यहाँ पे 50 मुझे दिख रही है, 49, 41, 40, 53, 55, 39, 36, 37। ये एज मुझे निकल के आ रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अभी बर्थडे डेट देखते हैं। किसी भी मंथ का 7, 21, 4, 5, 10, 16, 8, 18, ये बर्थडे डेट किसी भी मंथ का आपका हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले एक एंजल्स की गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज, कोई गाइडेंस क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? रिकंसीडर। देखिए, जो आपके जीवन से चले गए सो चले गए, कभी अपने जीवन में इन्हें आप घुसने मत देना। ये सबसे बड़ा गाइडेंस एंजल्स आपको दे रहे हैं। एक बार सोच लेना पीछे इन्होंने क्या किया था आपके साथ, रिकंसीडर करने के लिए बोला जा रहा है आपको। तो कभी भी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री ना देना जिसने आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं की। आपका पार्टनर हो, जो भी हो, कभी भी ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देना है। ये सबसे बड़ा गाइडेंस आपके लिए। वरना अगर आपने इस रेड फ्लैग्स को
अभी नहीं देखा तो आपके जीवन में फिर यही साइकिल, क्योंकि कार्मिक है, ये साइकिल अगेन रिपीट होगा आपके जीवन में। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले यू, आर, पी, के, जे, वाई, एल, एस, पी, एम। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।